हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में भारतीय भवन से प्रश्नावली 1B का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें 21 का 2 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। आज होगा लेक्चर नंबर 11। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 22वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए 22वां क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन है कि पाई का मान कहता है कि पाई का मान 180 हो तो निम्नलिखित का मान निकालें। यानी पहला क्वेश्चन है 22 का 1 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब पाई बाई 4 प्लस साइन पावर 4 पाई बाई 4। अब इसका सॉल्यूशन करना है और पाई का वैल्यू कितना दिया है तो 180 डिग्री। तो यहाँ से हल लिखेंगे कि हल यहाँ दिया है कि क्या दिया है कि पाई का मान दिया है कि 180 डिग्री है, इसलिए यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब पाई के जगह पर लिखेंगे 180 बाई 4 प्लस साइन पावर 4 पाई के जगह पर 180 बाई 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो कटने वाला तो इसको काट लेंगे। 4 से 4 चौका 16 और 2 4 पचे 20। यहाँ से भी 45 हो जाएगा। यहाँ से हमारा होगा cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब 45 डिग्री प्लस साइन पर पावर 4 45 डिग्री। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि कितना क्या है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 45 डिग्री कितना होता है तो 1 होता है। तो यहाँ से भी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/√2 और यहाँ पर पावर में 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ क्यूब था तो क्यूब लिखना यानी 3 लिखना। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। 1/√4 1/√2 का 4 है तो इसको 4 बार लिखना है। 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ हो जाएगा 4 बार। अब सभी को गुना करना है तो 1 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ √2 को √2 से गुना करेंगे 2 और यहाँ से फिर 2 2 जा 4, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब क्या करना है तो यहाँ जोड़ेंगे 1 1 2 हो गया 1/4। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 दे देते हैं। 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 1 4 4 दूनी 8 प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 8 1 9। अब इसको तोड़ लेंगे तो 4 यहाँ से तोड़ेंगे तो 4 से 9 में देंगे 4 दूनी 8 1 तो यहाँ से हो जाएगा 4 से दिए हैं यहाँ 2 गुना 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब पाई बाई 4 प्लस साइन पावर 4 पाई बाई 4। जब इसका पाई का मान 180 डिग्री लेकर किए तो हमारा आंसर 2.1/4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से दिया है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 2। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6 दिया है, पाई बाई 6 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 2। चलिए जहां अब हल करेंगे, हल के लिए दिया है कि पाई का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 180 बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर 180 बाई 6
माइनस कॉस स्क्वायर 180/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, कटने वाला है उसको काट देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 से 3 छक्के 18 60 डिग्री प्लस फिर 6 से 30 बार हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 से काटेंगे तो 90 बार। यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ जिसका जिसका वैल्यू पूछा है उसको पुट कर देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 स्क्वायर किया तो यहाँ भी हम स्क्वायर करेंगे प्लस फिर है टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 1/√3 स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर किए माइनस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। इसको 2 बार लिखना है, √3/2 को 2 बार करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 प्लस 1/√3 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। √3 को 2 बार लिखना है तो √3 गुना √3 3 हो गया। यहाँ माइनस में 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। यहाँ से 0 का वैल्यू तो खत्म हो गया। यहाँ से अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से होगा 12 हो जाएगा। 4 में 12 से भाग करेंगे 3 ऊपर में गुना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3 से 12 में भाग करेंगे 4 4 इकाई 4, तो यहाँ से 9 4 हो गया 13/12। अब इसको भी तोड़ लेंगे तो 13 को 12 से करेंगे डिवाइड, 12 इकाई 12 1, यानी 12 एक बार पढ़े 1 और ये आया 1, तो यही हमारा आंसर हो गया। साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 का हो जाए 1/12 आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। देखिए 23वां क्वेश्चन है। अब यहाँ से वैल्यू नहीं, अब यहाँ से सिद्ध करना है। इससे पहले हम लोगों ने जितना क्वेश्चन पढ़ा था सभी में मान निकालना था, लेकिन यहाँ से अब सीखेंगे सिद्ध करना। पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। तो यहाँ पर दो टर्म दिया है, एक दिया समीकरण से पहले और ये, तो इसको मानेंगे ये दाहिना साइड में है तो इसको RHS कहेंगे, और ये बाया साइड में है तो इसको LHS कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, या हिंदी में इसको कहेंगे बाया पक्ष या हमारा दाया पक्ष। तो सिद्ध करना है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लेंगे LHS से, LHS से बनाते हुए जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जब कब आंसर आ जाएगा RHS के बराबर तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है LHS से, यहाँ दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो जितना भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। यहाँ 2 है तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 बाई 1 माइनस टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, और यह स्क्वायर दिया है तो हम भी स्क्वायर देंगे। अब यहाँ 2 इकाई 2 हो जाएगा /√3 बट्टा यहाँ से 1 माइनस, इसको 2 बार लिखना है। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और √3 का करेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ से हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 3, 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का यहाँ 3 माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2/√3 है तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 बट्टा में 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर है 3। अब भिन्न का बट्टा भिन्न है तो पहला भिन्न को ऐसे ही लिखेंगे, यानी 2/√3, और नीचे वाला जो भिन्न है इसको हम पलट देंगे, यहाँ हो जाएगा 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और √3 3 किससे मिलकर बना होता है, तो हम जानते हैं कि 3 गुना √3 तब 3 होता है। इसका मतलब है कि इस 3 में 2 रूट है, तो एक रूट से यहाँ काटेंगे तो एक रूट बचेगा, तो यहाँ से आएगा √3। तो देखिए हमारा √3 RHS आ गया, तो यहाँ ये हमारा प्रूफ हुआ कि LHS बराबर हमारा RHS हो गया। तो इस तरह से इस तरह क्वेश्चन है ना बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए 23 का दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करने के लिए पहला क्वेश्चन दिया है कि टेन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस टेन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री बराबर होगा 1/√3। फिर यहाँ देखिए एक LHS आपको दे दिया है और RHS दिया है। LHS से आपको RHS प्रूफ करना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ से लिखेंगे हल, और क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ से लिखेंगे LHS से। तो LHS हमारा दिया है टेन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री बाई 1 प्लस टेन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। अब यहाँ से जो जो पूछा है उसका वैल्यू रखेंगे। टेन 60 डिग्री कितना होता है, तो √3, तो यहाँ से रखेंगे √3 माइनस टेन 30 डिग्री 1/√3 बाई 1 प्लस टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 इंटू टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ भी एक ले लेते हैं, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √3 ही हो जाएगा। 1 से √3 में भाग करेंगे तो √3 बार जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1, तो 1 कहीं 1 हो जाएगा। इधर 1 प्लस ये रूट से ये √3 से कैंसिल, इधर बच जाएगा सिर्फ 1, तो यहाँ हो गया 1। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बट्टा में, और यहाँ हमारा 1 और 1 कितना हो गया 2। 3 भिन्न में है तो क्या करेंगे, पहले इस भिन्न को जैसे वैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ से 2 और यहाँ अब क्या होगा, तो यहाँ से हमको प्रूफ करना है। हाँ, तो यहाँ देखिए ये भिन्न को भाग किया 2 से, तो इसके नीचे अपने से 1 ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये भिन्न को ऐसे लिखा, ये पलट जाएगा, अब ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा 1/√3। तो देखिए RHS हमारा कितना है 1/√3। तो यहाँ से कहेंगे कि यह हमारा, यहाँ से LHS बराबर हो गया RHS, यही हमारा प्रूफ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 का 3 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का 3। तेईस का 3 क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। अब इसको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ भी हमारा एक LHS दिया है और यहाँ RHS दिया है, तो यहाँ हल लिखेंगे और हम LHS से लेंगे, LHS से। तो LHS में हमारा कितना है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से आप बनाना शुरू करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो रूट यानी 1/2 होता है 60 डिग्री का भी वैल्यू, प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 1 से 1 हो जाएगा 1, 2 से 2 गुना करेंगे तो 4, प्लस यहाँ से देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ से हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 1 प्लस 4 में 4 से करेंगे 3, यहाँ से हो जाएगा 3 और 1 4/4। यहाँ से 4 से 4 कट गया, यहाँ हमारा आ गया 1। अब RHS लेते हैं, RHS से तो हमारा RHS कितना था, तो साइन 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो देखिए LHS से भी 1 आ गया, RHS से भी 1 आ गया, तो इसीलिए कहेंगे कि LHS बराबर RHS हुआ, यानी प्रूफ हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का चौथा क्वेश्चन।
देखेंगे 23 का चौथा क्वेश्चन। तेईस का चौथा क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ शायद माइनस होगा। क्वेश्चन एक मिनट देख लेते हैं। 23 का 4, यहाँ पर माइनस ही है। चलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 के। तो यहाँ देखिए, यहाँ इक्वेशन में 3 जगह बराबर है, यहाँ 2 जगह। तो इसका मतलब है कि ये 3 भाग में है, एक ये भाग है, एक ये भाग, ये एक भाग, यानी ये बीच में है तो इसको MHS बोलेंगे, मिड हैंड साइड। ये हमारा LHS हो गया है, अब ये RHS हो गया। तो चलिए हम अब हल करते हैं। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे LHS से। तो LHS में कितना है, तो cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं MHS से। तो यहाँ लिखेंगे MHS से। तो MHS में क्या दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर 1 माइनस यहाँ 2 इंटू, इसको 2 बार करेंगे, 1/2 को करेंगे 2 बार, यहाँ हो जाएगा 1/4, काटेंगे 2 बार। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से 1 में 2 से करेंगे 2 माइनस 1, यानी यहाँ भी हो जाएगा 1/2। RHS में हमारा क्या दिया है, तो 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। यहाँ से 2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से 2 इंटू √3/2 को 2 बार करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 माइनस 1, कटने वाला है, काट से आएगा, यहाँ से हो जाएगा 3/2 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 3 माइनस में 1 से 2 में करेंगे तो 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1/2, यानी MHS LHS भी 1/2 आया है, MHS भी हमारा 1/2 आया है, और LHS भी हमारा 1/2 है। तो इस तरह से इसीलिए कहेंगे कि LHS बराबर है MHS बराबर हो गया RHS। यही हमारा प्रूफ हो गया। चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24। तो हम 24 से देखेंगे। देखिए 24 में हमारा क्या दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे ध्यान से कि 24 में कहता है यदि B इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना। यानी आपका एंगल पहले से ही दे दिया गया है कि एंगल क्या पुट करना है। तो 24 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि 1 माइनस cos B इंटू 1 प्लस cos B बाई 1 माइनस साइन B इंटू 1 प्लस साइन B बराबर होगा 1/3। तो क्या दिया है, तो चलिए अब हल करते हैं। तो यहाँ से हम हल करना शुरू करते हैं। यहाँ भी हमारा LHS साइड दे दिया है, एक RHS दिया है। तो हम LHS से पहले तो लिख लेंगे, LHS से पहले दिया क्या वो लिख लेंगे। पहले दिया है कि B एंगल जो है वो हमारा 30 डिग्री है। तो हम यहाँ से लिखेंगे LHS से, LHS हमारा कितना है, तो 1 माइनस cos B इंटू 1 प्लस cos B बाई 1 माइनस साइन B 1 प्लस
साइन बी। अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी का वैल्यू कितना लेना है, तो बी का वैल्यू 30 डिग्री लेना है, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कॉस, यहाँ बी का वैल्यू कितना 30 डिग्री, यहाँ से भी हो जाएगा कॉस 30 डिग्री बाय 1 माइनस साइन 30 डिग्री, यहाँ से भी हो जाएगा 1 प्लस साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो 1 है तो 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1 √3/2 इंटू, यहाँ से भी हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो √3/2। अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, 1/2 इंटू 1 प्लस यहाँ भी हमारा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो याद होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। तो क्या हम 1 को a मान लेंगे, माइनस में √3/2 को अगर हम b मान लेंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि a का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ से भी हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से फिर करेंगे एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस √3/2 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो √3 का 3 ही हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 को करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4। अब इधर आ रहा, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 4 इकाई यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस में 3/4, फिर यहाँ से 4 इकाई 4 माइनस में 1/4। अब यहाँ से क्या होगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना 1/4 बाई 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। तो यहाँ से भिन्न 1/4 ऐसे ही लिखेंगे, ये जो भिन्न है इसको पलट देंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा, तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आया। क्या देखिए, तो 1/3 ही लाना था। हाँ, तो यहाँ से हम कहेंगे कि LHS बराबर हमारा हो गया है RHS, जो कि प्रूफ हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है 24 का 2, कहता है कि साइन 2b बराबर है 2 साइन b इंटू कॉस बी। तो यहाँ से हमको हल करना है। तो पहले देखिए दिया है, क्या दिया है कि b का जो वैल्यू है, मतलब b का मान कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ से लिख देंगे कि 30 डिग्री। तो हम पहले यहाँ LHS बना लेते हैं, फिर RHS बनाएंगे LHS से। तो LHS कितना दिया था, साइन 2b, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2, अब b का कितना वैल्यू है, अभी देखें b का वैल्यू हमारा 30 है, तो यहाँ से 30 हो गया। तो साइन यहाँ से 30 दूनी 60 डिग्री, तो हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। ये तो हमारा हो गया LHS। अब RHS बनाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि RHS से। तो देखिए RHS क्या है, 2 साइन b इंटू कॉस बी, 2 साइन b का वैल्यू हम जानते हैं कि 30 डिग्री है, तो यहाँ से लिखेंगे 30 डिग्री, कॉस b का वैल्यू भी 30 डिग्री 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। कटने वाला उसको काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3/2। तो देखिए जितना हमारा LHS आया उतना ही हमारा RHS आया, तो इसीलिए कहेंगे कि यहाँ पर LHS बराबर हो गया है RHS। ये हमारा प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हमारा 24 का भी दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम 24 का तीसरा क्वेश्चन देखें।
देखिए 24 का तीसरा क्वेश्चन है cos 3b इक्वल टू 4 cos QB माइनस 3 cos B। यहाँ से भी दो टर्म है, दो दो यानी एक LHS है एक RHS है, तो हम पहले LHS से बनाते हैं। तो यहाँ हल दिया है, क्या दिया है कि B का वैल्यू कितना लेना है, तो 30 डिग्री ही लेना है। तो हम LHS से लेते हैं, LHS से cos 3 इंटू बी का वैल्यू 30, तो 30 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। अब हम RHS से लेते हैं, RHS का वैल्यू कितना, cos 4 cos QB माइनस 3 cos B है। यहाँ से 4 cos QB के जगह पर 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। यहाँ से देखिए 4, अब हम cos 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो होता है √3/2 का क्यूब है, तो यहाँ से क्यूब माइनस 3 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ से 4, अब √3 को 3 टाइम गुना करना है, मतलब √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। 2 √3 मिलकर तो 1 हो जाएगा, 1 नहीं मिला तो ऐसे ही हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 3√3/8 माइनस, यहाँ से गुना हो जाएगा 3√3/2, यहाँ से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हम कहेंगे √3/2 माइनस 3√2। अब देखिए जितना प्लस में 3√3/2 है उतना ही माइनस में 3√2 है, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0। यहाँ देखिए हमारा LHS भी 0 आ गया और RHS भी 0 आ गया, इसीलिए कहेंगे कि LHS बराबर हो गया हमारा RHS। यहाँ भी हमारा प्रूफ हुआ। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते चलेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन। 24 का चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। 24 का चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है कि sin 2b, यानी 24 का चौथा क्वेश्चन है कि sin 2b बराबर होगा 2 10b बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर b। अब हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। पहले दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे कि दिया है कि एंगल यानी बी का वैल्यू रखना है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम LHS से लेते हैं। LHS हमारा क्या है, तो sin 2b है, तो 2b लिए। यहाँ से लिखेंगे sin 2b 2 इंटू क्या है, 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री, तो यहाँ से लिखे 30 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा sin 30 दूनी 60 हो गया। यहाँ से हमारा sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/2। अब उसी तरह से हम फिर RHS लेंगे, RHS से लेंगे तो यहाँ है 210b बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर b। अब यहाँ 210b का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या करना है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, 10 30 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए 1/√3 बाई 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, तो 2 इकाई 2/√3 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 2 इकाई 2 इंटू √3 बाई 1 प्लस 1/√3 को 2 बार गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर है 2 बार करके देखेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या करना है, यहाँ से 2/√3 बाई, यहाँ से 3 इकाई 3 प्लस में 1/3, तो 2/√3 बाई 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3। अब देखिए भिन्न बट्टा भिन्न आ गया, तो पहला भिन्न को ऐसे ही रखेंगे तो 2/3 गुना, अभी पलट जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, √3 में 2 √3 होता है तो 1 √3 हो गया, तो यहाँ से हो गया √3/2। तो देखिए क्या हम LHS में भी लाए हैं √3/2 और इधर हमारा RHS भी आ गया √3/2। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि LHS बराबर हमारा क्या आ गया है,
RHS। तो यही हमारा प्रूफ हुआ। तो इस तरह से 24 का भी चौथा क्वेश्चन हम लोग ने बना लिया। अब हम चलते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 25वां क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन का पहला कहता है कि इस बार एंगल कितना लेना है, 45 डिग्री लेना है। तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना होता है। तो चलिए क्या है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्वेश्चन सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू, पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए तो क्या है, तो हल करना शुरू करते हैं। पहले तो हम दिया है, इस बार दिया है कि थीटा का वैल्यू दिया है। थीटा का वैल्यू कहता है कि 45 डिग्री लीजिए। तो चलिए क्या करेंगे, तो पहले LHS ले लेंगे। LHS से 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से 2 sin थीटा के जगह क्या हो जाएगा 45 डिग्री, कॉस थीटा के जगह पर 45 डिग्री। यहाँ से 2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना होता है 1/√2। अब यहाँ से 2, यहाँ से 2 इकाई 2 2 ही हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा 1 आ गया। अब चलते हैं MHS से, तो लिखेंगे MHS से। MHS में हमारा क्या दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होगा, तो 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। इसको 2 बार गुना करेंगे 1/2 ही होगा। 1/√2 को फिर 2 बार गुना करेंगे तो 1/2 होगा। आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान दें, और हमारा पहले से ही RHS कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, यानी RHS भी 1, LHS भी 1 और ये हमारा MHS भी 1। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ से LHS बराबर है MHS बराबर है RHS। यही हमारा प्रूफ हुआ, जो कि 1 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन 25 का दूसरा क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है थीटा का वैल्यू इस बार 30 डिग्री लेना है तो सिद्ध करें इतना, यानी 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 1/3। यहाँ से ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि इस बार कह रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या दिया, तो यहाँ लिखेंगे दिया है कि थीटा बराबर 30 डिग्री है। अब यहाँ LHS से लेंगे, तो LHS से हम बनाते हैं। LHS से क्या है, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री। 1 प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है। कॉस सेक का उल्टा होता है, तो √3/2 पलट जाएगा तो ऊपर में 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ से 1 प्लस 2 दूनी 4 3, एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा, 3 इकाई 3 प्लस में ये हो जाएगा 4, 4 3 यहाँ से 7 बराबर, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 1, यानी 3 2 1। तो देखिए तो क्या यही आ रहा है, हाँ ठीक है। चलिए फिर हमारा है MHS, तो हमारा देखते हैं MHS क्या है। तो MHS है 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। तो 2 प्लस 30 डिग्री लेना है, 30 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। 2 प्लस 1/√3 कितना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि LHS बराबर आ गया है MHS, और RHS तो पहले से ही दिया है 2.1/3। यहाँ से ये भी हमारा प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने
प्रश्नावली 1B का लगभग 25 तक पूरा क्वेश्चन बना दिए हैं। थोड़ा सा 4 या 5 क्वेश्चन बच गया है 26 में, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो कल के दिन ये पूरा यानी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को पूरा A to Z करा दिया जाएगा। आज के लिए इतने रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।